हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। आज हम अपने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है उसके 100 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों 100वें क्वेश्चन से। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में निर्माण होने वाला है? ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 101, पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? ये निर्देशन, पत्रकारिता, स्क्रिप्ट लेखन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार ये नवाब फिदई खां कुक्का हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? ये साइना नेहवाल ने भी कांस्य पदक जीता था 2012 में लंदन ओलंपिक में। क्वेश्चन 104, विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय स्थापित किया गया था? विभाजन के बाद वही शिमला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर कौन सी है? ये पश्चिम यमुना नहर है भाई, यमुनानगर से निकाली गई थी जो। क्वेश्चन नंबर 106, हरियाणा का 20वां जिला मेवात है और 21वां जिला कौन सा है भाई? पलवल। और इसके बाद है भाई चरखी दादरी 22वां जिला है। क्वेश्चन नंबर 107 करेंगे, साहिबी नदी की सहायक नदी, साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई? दोहन नदी है, कृष्णावती नदी है और सोत्ता नदी है। क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा के किस जिले में गुर्जर्स मुख्यालय रूप से केंद्रित हुए हैं? ये भाई खद्दर और करनाल में। क्वेश्चन नंबर 109, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक था ये भाई हेमचंद्र था। और इनके बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, 1556 में हुआ था अभी। क्वेश्चन नंबर 110 करेंगे, भारत की पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? ये भाई अम्बाड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। और क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे, जगनीक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? आल्हा खंड की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 113, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? ये भाई संत गरीबदास से है छुड़ानी धाम का संबंध। क्वेश्चन नंबर 114 करेंगे, गुरुग्राम के रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी मामले में 2012 में पीएलएफ भूमि खरीद सौदे में किसने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट किया था? ये भी के खंडेवाला थे। क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे, दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के क्या प्रारंभ किया है? पशु के लिए पीजी बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? भाई 1937 में की गई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 117 करेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 118, महाराज तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? महाराजा तेज सिंह का महल ये राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 119, दंड विधि विधेयक पारित करने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला डैश राज्य बन गया है? ये तीसरा राज्य बन गया है भाई जो यौन उत्पीड़न के अपराधियों को मृत्युदंड देगा। क्वेश्चन नंबर 120, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? ये भाई भरत के। क्वेश्चन नंबर 121, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है जतपाली में भाई, ये है जतपाली में स्थित है महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 122, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए डैश हेल्पलाइन नंबर है? ये वही है 1950। क्वेश्चन नंबर 123 करेंगे, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया? ये भी कंवल सिंह चौहान और एक था सुल्तान सिंह और एक था नरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 124, हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात क्या है? ये भाई 914 है, 2018 के अनुसार 914 है लिंग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 125, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है? ये भी महेंद्रगढ़ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? ये भी कुरुक्षेत्र को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 करेंगे, हरियाणा सरकार ने डैश रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन यापन पेंशन देना प्रारंभ किया है? ये भाई HIV जो एड्स से संक्रमित हैं उन लोगों को 2000 रुपये पेंशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार
वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? ये भी जींद विधानसभा चुनाव में 2019 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ये भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है हरियाणा भाषा लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में इस समय कितने पंचायतें कार्यरत हैं? ये भी 6000 पंचायतें हैं। क्वेश्चन नंबर 131 करेंगे, हरियाणा के डैश में खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये भी राखी गढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में? सुल्तानपुर भी ये गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 133, फरल गांव में फल्गु उत्सव मेला डैश पर लगता है। ये सोमवती अमावस्या पर फल्गु मेला लगाया जाता है कैथल के अंदर। फरल गांव है भाई कैथल के अंदर, उसके अंदर लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ये पंडित लक्ष्मीचंद को लोक थिएटर का जनक कहा जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 135, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। ये भी बड़ी गांव में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 136, हरियाणा का राजकीय पशु है काला तितर है भाई। क्वेश्चन नंबर 137, हरियाणा की विधानसभा डैश में है? चंडीगढ़ में है भाई हरियाणा की विधानसभा, और विधानसभा की सीटें हैं 90 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 138 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? मुड्डा भी, मुड्डा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए तो कौन सी ये योजना शुरू की है भाई? ऑपरेशन मुस्कान शुरू की है भाई। क्वेश्चन नंबर 140, डैश हरियाणा के वर्तमान अधिवक्ता हैं? बलदेव राज महाजन है भाई। क्वेश्चन नंबर 141 करेंगे, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए डैश को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बाबा रामदेव को भाई। हाल ही में इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव बनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। ये भी मॉरिशस ने। क्वेश्चन नंबर 143, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? 100 चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 144, रेवाड़ी की लाल मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? ये भाई अकबर के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 145 करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? ये भी राम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, डैश 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है? ये है भाई संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 147, हरियाणा सांस्कृतिक गौरव सम्मान वर्ष 2016 में हेतु निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक लेखक को दिया गया था? ये बेचारे महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 148, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर डैश में स्थित है? ये भी खांडसा में है। क्वेश्चन नंबर 139 करेंगे, गुड़गांव की कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है? ये भी मार्शल आर्ट और लोक कला के ना। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा में सांस्कृतिक अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? ये भाई महाकवि कालिदास